हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस हफ्ते काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था एंड ही हैज़ completed silver jubilee of his life, means 25 years of his age. It means second time motherhood की मेरी भी सिल्वर जुबली थी। तो और ऑफिशियली लीगली नाउ ही इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी। वैसे तो बच्चे हमेशा माँ बाप पे डिपेंड कर सकते हैं, माँ बाप बच्चों पे कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट फैमिली बॉन्डिंग। बट ऑफिशियली जो है लीगली वगैरह जिसे कहते हैं कि डिपेंडेंट नहीं रहे, 25 के बाद वो हम लोग के ऑफिस में से भी उनका नाम वाम कट हो जाता है। तो ही वॉज टेलिंग मी कि मम्मा मुझे भी बहुत अच्छा सा लग रहा है, आई एम फीलिंग रिलीव्ड कि मैं किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम फ्री एंड ऑल दैट। तो मैं कहा बढ़िया है भैया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवेज, तो उसके बर्थडे पर हमने पूछा आपको क्या चाहिए सिंस इट इज़ योर 25th बर्थडे। तो ही सेड कि मुझे साइकिल दिलवा दो। मतलब जैसे बचपन की यादें, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कुछ हो गया। 25 इज़ समथिंग बिग, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है एक्चुअली। 25 में तो मुझे बड़ा बेटा छोटा बेटा भी हो चुके थे, जॉब भी थी, घर भी बन गया था, इतने काम मैंने 25 की एज में कर लिए थे। बट मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ही हैज़ जरा सा भी कुछ ग्रो अप हुआ है। एनीवेज, तो कहता मुझे साइकिल ही दिलवाओ। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। मैं कहा चलो हम तो सस्ते में छूट गए, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसको एक्चुअली ये लॉकडाउन के दौरान ना बहुत ज़्यादा खाने का इंटेक हम सबका ही बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा भी थोड़ा सा वज़न बढ़ गया था कंपैरेटिवली, और उसका भी बढ़ गया, घर में सभी का बढ़ गया, इनफैक्ट ये हो गया। तो उसकी वजह से उन हम लोगों का, जैसे मेरे लॉस के यहाँ हेरिडिटरी है, थोड़ा सा वेट उन लोगों का ज़्यादा है। मीन दे आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड, तो वो थोड़ा बल्कि से है और तोंद वोंद निकल आती है जल्दी। तो आई वॉज वार्निंग हिम बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन एट दैट टाइम। बट जैसे ही अब उसको महसूस होने लग गया तो हमने कहा ठीक है भाई, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी तो कोई चीज़ होती ही नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे करना है, साइकिलिंग करना है, ये करना है वगैरह। तो मैं कहा ओके डन। देन वी वेंट टू परचेज बाइसिकल। और उसके लिए ये हुआ कि उसने बहुत दुकानें दिखा दी हमको, इधर उधर सब जगह हम घूम के आ गए। और अल्टीमेटली फिर हमने यहाँ से हुडा सिटी सेंटर के वहाँ डीकैथलॉन है, वहाँ से हमने उसको साइकिल परचेज करके दी। तो आप उस हमारे साइकिल एक्सपेडिशन साइकिल या क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट साइकिल की कुछ झलकियाँ देख लीजिए।
अब जैसे वो 25 ईयर्स का हुआ, सिल्वर जुबली हुई, तो एज आई टोल्ड यू कि इट वाज सिल्वर जुबली ऑफ सेकेंड टाइम ऑफ माई मदरहुड भी था। पहला जब बड़ा बेटा 25 ईयर्स का हो गया था तब एक सिल्वर जुबली हुई थी, अब इसके टाइम पर सिल्वर जुबली हुई। तो उसमें मैंने सोचा कि मैं भी अपने आप को कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो मेरे एक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वो आयरन थी, स्टीम वाली आयरन जो स्टैंडिंग वाली, उससे करने कपड़े प्रेस करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे काफ़ी वो काम की भी चीज़ लगी थी। वो इसलिए लगी थी कि जैसे अब ये हमारा विंटर्स में ऑफिस रहेगा, अभी तो समर्स में क्या है कि हम लोग ऑफिस जाते हैं और पूरा अपना वो सैनिटाइजेशन का रिचुअल करते हैं, पूरा हर चीज़ एक एक चीज़ धोना ये एंड ऑल दैट। बट विंटर्स में इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि आपके ब्लेजर्स भी होते हैं, कोट्स भी होते हैं, विंटर वियर्स होते हैं। तो विंटर वियर्स तो आप डेली बेसिस पे धो नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो वो स्टीम वाली आयरन है, तो और स्टैंडिंग में खड़े अपना कोट टांग दिया, उसके ऊपर पूरा स्टीम कर लिया, डिसइंफेक्ट भी हो गया, थोड़ा वैक्यूम क्लीनर भी चला दिया, तो अपना सारा ख़त्म हो गया। तो बहुत मस्त चलेगा सर्दियों के लिए। तो मैंने यही सोच कर, मैंने पिछली बार जब मैं वैक्यूम क्लीनर लेने गई थी तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ तो अच्छी है। मैं कहा चलो देखते हैं बाद में। तो देन दिस टाइम आई वेंट देयर और मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने को भी तो कोई गिफ्ट देना चाहिए ना, सेकंड सिल्वर जुबली ऑफ मदरहुड है तो मैंने इसलिए फिर अपने आप को भी वो गिफ्ट दिया एंड आई परचेज दैट। तो चलिए आप उसकी भी एक झलक और डेमो देख लीजिए कि वो कैसे हुआ। और इनफैक्ट ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ये उसी से आयरन करके पहना है। यू कैन हैव अ लुक एट दैट। तो आप प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट।
ऑफ पीप इनटू पास्ट। अब क्या है, जुलाई के फर्स्ट हाफ तक का आपने देख लिया था, जुलाई के सेकेंड हाफ में की जर्नी जो है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये लिटरली इट वाज नॉट ओनली पीप इनटू पास्ट बट ट्रैवल इनटू पास्ट जैसी चीज़ हो गई थी मेरे लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अब आप खुद ही देखिए मेरी खुशी का जो रीज़न है वो क्या था। जुलाई सेकेंड हाफ में मैं अपने स्कूल में विज़िट करने गई थी 30 साल के बाद। ये मेरा स्कूल है, कनॉट प्लेस में है। ये मेरे स्कूल की टीचर्स हैं, ये प्रेमिसेस है मेरे स्कूल का। मैं यहाँ 7th से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ। एंड वन ऑफ द गोल्डन मेमोरीज यू कैन से ऑफ माई लाइफ, सीपी का हार्ट ऑफ दिल्ली। और यहाँ पर मैं अपने स्कूल की बच्चों से मिली, गर्ल्स से। 9th 10th के बच्चों से मुझे मिलवाया गया था यहाँ पर, और मैं एज अ ड्रामा यानी थिएटर पर्सन की हैसियत से अपने स्कूल को विज़िट करने गई थी। अब आपने ये देखा कि कैसे मेरी सेकंड सिल्वर जुबली हुई मदरहुड की। एक मेरी अपनी लाइफ की सिल्वर जुबली थी, और 2020 वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कोरोना की वजह से तो ये पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, नो डाउट इनटू इट, बट वाई मेरे लिए क्यों है, तो उसकी वजह ये है कि उसके अंदर मेरी अपनी भी जैसे था, हमारा एक सिल्वर वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ, तो वो भी मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगी मीनवाइल। और ये सिल्वर जुबली हुआ सेकेंड टाइम मदरहुड का। सो फार आई हैव completed 5 silver jubilees. First, when I completed 25 years of my age, that was my first silver jubilee. Second, when I completed 25 years of my married life, that was second silver jubilee. Third, when I completed 25 years of service in my office, that was my third silver jubilee. Fourth, when I completed first motherhood of 25 years, वो मेरी सिल्वर जुबली हो गई. एंड नाउ दिस इज द सेकेंड सिल्वर जुबली व्हेन आई कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ माई सेकेंड मदरहुड. तो अब तक मैंने 5 सिल्वर जुबलीज एंजॉय की हैं और एक गोल्डन जुबली की है. गोल्डन जुबली के लिए आई विल टॉक लेटर ऑन, उसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
एनीवेज, तो ये हो गया, फिर हम मेरी परचेजिंग हो गया, सेलिब्रेशन हो गया सिल्वर जुबली का, बेटे का भी हुआ, मेरा भी हो गया। और उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको स्कूल वाली जर्नी भी दिखाई, ये भी हो गई। तो इट वाज पीप इनटू पास्ट, नहीं ट्रैवल इनटू पास्ट था जो मैंने पहले कहा। अब आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रही थी ट्रैवल इनटू पास्ट, बहुत अच्छा लगा था। तो इट वाज पूरी पिक्चर ना जैसे देख ली, इतने साल जो स्कूल में बिताए थे, गुजारे थे, एंजॉय किए थे, वो सारे एक बार दोबारा से जीने को मिल गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था। आई गॉट लिटिल बिट सेंटी एट दैट मोमेंट, बट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अब इस ब्लॉग के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी मेरी फील और मेरी लर्निंग कह लो या मेरा एक्सपीरियंस कह लो कि लाइफ इज़ बेसिकली इज़ अ सेलिब्रेशन। अब आप उसमें जैसे मैंने 5 सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर ली, एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर ली, और स्कूल में भी मैं 30 सालों के बाद गई, तो दैट वाज नॉट लेस देन अ सेलिब्रेशन फॉर मी। अब वहाँ पे मुझे शायद ही कोई टीचर जानने वाली बच्ची होगी, और शायद बच्चे भी नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से मैं जुड़ी हुई थी, दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत एंजॉयमेंट देती हैं। तो ये चीज़ है कि पास्ट के साथ अपना जुड़ाव रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल ही उसे भूल जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये सब कुछ जुड़ा हुआ ना रहता, ना जुड़ा हुआ होता, तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 30 सालों के बाद स्कूल जाऊँ, ये मेरी सिल्वर जुबली हो गई, ये मेरी सिल्वर जुबली हो गई, 5-5 सिल्वर जुबलीज हो गई। तो ये वही है जो अपनी जड़ों से जुड़कर रहा हुआ है, अपनी यादों की जड़ों से जुड़कर रहा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड सेलिब्रेशन। सो ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट और ऐसे ही माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद हम जब उसको याद करते हैं, तो उसको एक बार फिर से जीते हैं, तो दैट इज़ नॉट लेस देन अ सेलिब्रेशन। तो इसी तरीके से जब हम जुड़े रहेंगे, याद रखेंगे चीज़ों को, तो सेलिब्रेशन हर मोमेंट पर हमें मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ इट्स टाइम टू साइन आउट नाउ एंड स्टे कनेक्टेड। तो अब आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा तो डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक, बट कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आपके सामने मैं ये ब्लॉग्स लेकर सैटरडे और ट्यूसडे के दिन 2 दिन आती हूँ वीक में, तो आप ज़रूर देखिए। सो till next vlog, stay tuned, and till the next vlog it's time to say bye bye.